लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर रांची में पूजा बाजार जो है वो जिला स्कूल परिसर में पूरी तरह से सज गया है। और जो छठ व्रतियों का जो परिवार है रांची के जिला स्कूल परिसर पहुंचे हैं और पूजन सामग्री जो है वो लेने के लिए यहाँ आए हैं और सभी व्यस्त हैं क्योंकि ये एक महापर्व है। और ये पर्व जो है झारखंड बिहार हम कह सकते हैं कि छठ जो है अब ग्लोबल हो गया है। और रांची में भी इसका जो बाज़ार है उसमें आपको तमाम जो चीज़ें जो छठ का दौरा में जो सस्ता है फल हो वो सभी यहाँ अवेलेबल है और नए फल भी इसमें चढ़ाए जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ बाज़ारों में देखेंगे कि बाज़ार में एक से बढ़कर एक जो चीज़ें हैं, मटर की बात करें, गाजर की बात करें, अदरक की बात करें, ये सभी जो है नया जो फल है वो सभी यहाँ उपलब्ध हैं। और ऐसे में हम कहेंगे कि जो छठ व्रती हैं वो तमाम चीज़ों को लेकर सभी जो पूजन सामग्री है, सूप है, दौरा है, सभी लेने के लिए पहुँचे। दीदी आपके यहाँ भी छठ हो रहा है? जी मेरे यहाँ भी छठ हो रहा है। सारे फल ले रहे हैं, पूजा के सामान ले रहे हैं। कैसा रेट वगैरह कैसा है? रेट तो अब जैसा रहता है वैसा ही रेट है, हर समय महंगा ही रहता है। शारदा सिन्हा का नाम आपने सुना होगा, वो अब नहीं है, तो छठ में आप लोग कैसे याद करेंगे? 150 याद तो करेंगे, अब जब नहीं है तो दिन बात कर लीजिए। छठ को लेकर के क्या क्या चीज ले रहे हैं? हम लोग छठ पर्व सबसे बड़ा पर्व मानते हैं और हम लोग छठ में बहुत खुशी और उत्साह के साथ करते हैं। सारा सामान लेते हैं हम लोग, जैसे फल हुआ, केला हुआ, सूप, दौरा, सारा सामान हम लोग लेके विधिवत हम लोग छठ माँ का पूजा करते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि हम लोग का बाल बच्चा सब आगे बढ़े, अच्छा से रहे और भगवान वही हम लोग को छठ माँ आशीर्वाद दे। इसीलिए हम लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से छठ पर्व मनाते हैं, बहुत खुशी से मनाते हैं सब। छठ के समय में हम लोग शारदा सिन्हा का जो गीत है वो हमेशा गाते भी हैं आप लोग, वो अब नहीं है, उनको कैसे याद करेंगे? हम लोग उनको भी याद करेंगे, उनको भी नमन करेंगे कि इतना अच्छे वो गायिका थे, उतना अच्छा गाते थे। और आज परसों, कल ही या परसों निधन हो गया ना उनका, तो उसको भी हम लोग आत्मा से, अपने आत्मा से उनका भी हम लोग ये करेंगे कि उनका आत्मा को भगवान शांति दे, वही हम लोग उसके लिए कामना करेंगे। और इस बार बाजार में जो लेने आए हैं रेट वगैरह कैसा? रेट तो अभी सब ठीक ही लग रहा है, जैसे महंगाई को देखते हुए सब छठ पर्व में अच्छा ही लग रहा है। रेट तो अब जो भी है कम बेसी करके लोग ले ही रहे हैं, छठ पर्व सब मना ही रहे हैं अच्छे से। दीदी आपके यहाँ भी छठ हो रहा है, क्या तैयारी हो रही है और क्या क्या चीज आप ले रहे हैं? ले लिए, केला लिए, डांभा लिए, सूप लिए। कई ऐसे फल हैं जो नए फल भी चढ़ते हैं और जो सीधा खेतों से आए हैं, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? छठ बहुत महंगा है, महंगा, बहुत महंगा है। 200 रुपये केजी है मटर, 200-400 रुपये केजी मटर में ऐसी महंगा है। और क्या बोलते हैं, ये जो छोटा छोटा जो तो सूतरी जो है ना, सूतरी ये सबसे महंगा है। 100 रुपये पाव। और क्या बता, और केला वाला भी वही दाम है जो पहले था वो अभी भी है। तो ये देखेंगे और बाजार में आप देखेंगे जो स्थानीय जो लोग होते हैं जो पत्तल बेचते हैं, क्योंकि जब छठ का खरना का जो प्रसाद होता है वो इसी दोना में, पत्तल में खाया जाता है। और दीदी लोग भी जो है गांव जंगल से पत्तल लेकर, दीदी बताइए कैसे बिक रहा है? 40 रुपये लोग बेस ठीक ले रहे हैं, 40-50 जैसा बजना टाटा से। देखिए क्योंकि हम कह सकते हैं कि छठ महापर्व जो है वो प्रकृति से भी जुड़ा होता है और यही वजह है सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और वैसे में जो तमाम तरह के जो फल हैं वो आप देखेंगे। भैया कैसा फल का रेट वगैरह कैसा? अभी बहुत अच्छा है, लोग ले रहे हैं। सेव पेटी कैसे? 650। कम है। इसके अलावे आप देखेंगे जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं
दिया हो, ढकनी हो, वो सभी यहाँ पे अलग अलग, छोटा दिया हो, बड़ा दिया हो, ये सभी छठ पर्व में इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि ये पूरी तरह से शुद्ध होता है। और यहाँ देखेंगे जो फल का बाजार है, हम जरा प्रशांत दा से कहेंगे, देखिए छठ के पर्व में इस फल का बड़ा महत्व होता है और सभी जो सूप और दौरा होता है उसमें इन फलों को समाहित किया जाता है, रखा जाता है और सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो ये हम देखेंगे केला का जो कांधी है वो लोग लेते हैं और कंदा हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बाजार में हैं। ये भैया केला कैसे? 70 रुपये दर्जन। पूरा कांधी की बात करें, पूरा कांदी जैसा लीजिए वैसा दाम, वही 600। देखेंगे तरह तरह के जो फल हैं, सभी फल यहाँ उपलब्ध हैं और हम कह सकते हैं कि लोक आस्था का महापर्व जो है वो अपने आप में शुद्धता, पवित्रता से जुड़ा होता है और यही वजह है कि सभी लोग जो है नहा धोआ करके फल लेने के लिए पहुँचे हैं। और यहाँ देखेंगे गन्ना, जिसे हम यहाँ के मतलब ईख कहें, केतारी कहें, गन्ना कहें, और ये छठ में इसका भी बड़ा महत्व होता है। और ये देखेंगे लोग दूर दराज से यहाँ आए हैं, गांव से यहाँ बेचने। तो भैया कैसे बिक रहा है? आइए मेरा वो इंटरव्यू कैसे बिक रहा है गन्ना? गन्ना तो बिक रहा है 40 रुपया पीस, 40 रुपया, 35 रुपया। ये हम लोग ला रहे हैं लोहरदगा से। ऐसा बाजार है, बाजार सही नहीं है अभी, बाजार बहुत ठंडा है एकदम। गन्ना तो एकदम छठ पर्व में चढ़ाया जाता है, मतलब इसका बड़ा महत्व होता है ईख का। हाँ हाँ, ये जो है ना, हाँ, ये तो यही छठ के लेकर हम लोग लाए ये। और ऐसे तो ऐसे हम लोग का जो मशीन वशीन भी चलता है, इसका रस भी बना के बेचते हैं हम लोग। तो ये देखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये छठ महापर्व में रांची का जिला स्कूल का जो बाजार है वहाँ देखेंगे जो मुस्लिम भाई जो हैं वो तमाम फलों को बेच रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सामाजिक जो ताना बाना है, सामाजिक एकता है, वो भी हमें यहाँ दिखाई देता है। और छठ महापर्व को लेकर रांची में जो बाजार है वो पूरी तरह से सज गए हैं और सभी जो छठ व्रतियों का परिवार है वो यहाँ पहुँचे हैं छठ का पूजन का सामान लेने के लिए। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार।